चीन के बाद अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी कर्ज का संकट गहराने लगा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका का कुल कर्ज यानी डेब्ट बढ़ गया है। अमेरिका का कुल कर्ज 33 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल गया है। एक तिमाही में अमेरिका का कुल डेब्ट 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ गया है। इससे आशंका ये बन गई है कि अमेरिकी गवर्नमेंट शटडाउन के कगार पर जा सकती है। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। अगर अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन हुआ तो फिर सरकार को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका पहले से ही बैंकिंग संकट यानी बैंकिंग क्राइसिस समेत दूसरी चुनौतियों के भंवर में फंसा हुआ है। अगर गवर्नमेंट शटडाउन हुआ तो इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका लग सकता है। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में क्या क्या दिक्कतें हैं ये भी जान लीजिए। अमेरिका में ईंधन की कीमतें यानी फ्यूल प्राइस काफी ज्यादा है। वहां की ऑटो इंडस्ट्री के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और महंगाई के थपेड़े से आम अमेरिकी नागरिक परेशान है। मंदी के मुहाने से निकलकर हाल के दिनों में तेजी के संकेत दिखाने वाली अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए कर्ज का ये संकट रिकवरी के रास्ते को और लंबा बना सकता है। यही नहीं, अभी केवल स्लोडाउन का सामना कर रही अमेरिकी इकॉनमी इस संकट के बाद मंदी की चपेट में भी जा सकती है। जाहिर है, अगर दुनिया की ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी के जाल में फंसती है तो फिर ग्लोबल इकॉनमी पर इसका भयानक असर हो सकता है। हाल के दिनों में अमेरिका की रेटिंग को भी घटाया गया था। अब रेटिंग को क्यों घटाया गया, ये किस्सा भी जान लीजिए। अमेरिका का कर्ज संकट इस साल के मध्य में देश को डिफॉल्ट के मुहाने पर ले गया था। इसके बाद सरकार ने डिफॉल्ट लिमिट को बढ़ाकर जैसे तैसे इस मुश्किल को टाला था, लेकिन रेटिंग एजेंसियों ने इस बढ़ते कर्ज को देखते हुए अमेरिका की रेटिंग पर माथापच्ची शुरू कर दी है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने तो अगस्त में अमेरिका की रेटिंग AAA से घटाकर AA पॉजिटिव कर दी थी। एजेंसी ने देश के बढ़ते कर्ज की वजह से ऐसा किया था। बता दें, अमेरिका का ग्रॉस नेशनल डेब्ट बेहद तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 महीने में ही इसमें 1 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो चुकी है। बजट घाटा 1.5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 61% ज्यादा है। फेड रिजर्व ने जिस तरह से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लगातार ब्याज दरों में इजाफा किया है, उससे सरकार के लिए कर्ज चुकाना काफी महंगा हो गया है। यही नहीं, सरकार के पास कर्ज चुकाने की कोई ठोस योजना भी नजर नहीं आ रही है, जो हालात को लगातार बिगाड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।